वानिया की चालाकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर आए दिन कोई ना कोई नई बात करके तमाशा क्रिएट कर रही है। हर तरफ कोई ना कोई टेंशन ही टेंशन चल रही है। जैसा कि आपने देखा कि किस कदर परेशानी का बाइस बन रहा है। हर तरफ कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और जिस तरीके से वानिया अब महविश के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, अब महविश को कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि महविश को भी पता चल चुका है कि मामलात काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं और इन मामलों को ठीक करना उसके बस की बात नहीं रही। हर चीज़ उसके लिए बदल चुकी है। पहले मिशाल की बारी थी, उसके बाद सबकी बारी, यानी कि बारी बारी सारा कुछ होने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि जितनी जल्दी हो सके महविश को इस घर से निकालना है ताकि मामला संभल सके, क्योंकि महविश जब तक इधर है मामला ठीक नहीं हो सकता। मामला गड़बड़ ही रहेगा। टेंशनें ही टेंशनें हर तरफ हो चुकी हैं, क्योंकि अब जाकर कबीर का दिमाग भी वो भरने लग गई है और उसको ऐसा लग रहा है कि वाकई में कहीं ना कहीं महविश कोई गलती कर रही है। वो महविश को बातों बातों में समझा रहा है और कहने की कोशिश कर रहा है कि देखो महविश, अपने आप को थोड़ा ध्यान में रखो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम वानिया को कुछ ज़्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि आप आखिर कैसी बातें कर रही हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिला वजह मुझ पर शक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि इन सब चीज़ों में मेरा कोई कसूर नहीं और मैंने कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से कोई परेशानी उठानी पड़े। अलमीर काफ़ी हद तक परेशान है और बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और कहता है कि देखो महविश, मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुमने पहले मेरे भाई को मुझसे जुदा किया और अब तुम दोबारा पूरे घर की तबाही करना चाह रही हो और कबीर भाई को सबसे बारी बारी दूर करने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या हो सकता है तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा और थोड़ी बहुत तब्दीली लानी। इस तरह की हरकतें करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा और मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश और आबाद रहो और खुशी इसी में है कि तुम अपने रवैये को बदल डालो और ये मत समझना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है और तुम लोगों का असल मकसद है क्या। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्यों आप हर चीज़ का किया धरा मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करें और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैंने ही किया है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। इसको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसको समझ आ जाएगी किसने क्या किया है। फिर इसके पास निदामत और पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी नहीं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ आता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिल के आओ, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब गुजर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ बता दिया है मैं विस्ने के देखिए कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक मेरे बारे में ठीक नहीं हुए। मैंने बार बार इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इनकी गुफ्तगू बिल्कुल भी सुनने के काबिल नहीं है। हम दोनों के इस कदर खिलाफ बोलते हैं कि ये लोग, कि मैं आपको क्या बताऊं, जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो साफ साफ कहता है महविश को कि मुझे लगता ही नहीं कि अलमीर की पसंद इतनी घटिया
हो सकती है? उसने तो हर चीज़ ख़त्म कर डाली। जिस पर महविश कहती हैं कि इसमें अलमीर का क्या कसूर है? अलमीर का तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि वानिया का किरदार है, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा अपने कानों से सुना है कि वानिया खुद समझा रही होती है और मिशाल का दिमाग ख़राब कर रही होती है। बल्कि अब तो छोड़ो, अब तो उसने अलमीर को भी नहीं बख्शा। अलमीर भी मेरे इतने शदीद खिलाफ हो चुका है कि बस आपको क्या बताऊं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अलमीर कैसे तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है। मैं खुद इस वानिया से बात करता हूँ, आखिर ये सब कुछ चाहती क्या है? अरे भाई, सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी हड्डी में चैन ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी टकाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये औरत ऐसे बाज नहीं आएगी। मैंने इसके आंसू देके इसको यहाँ पे रख लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन अभी ये बात महविश नहीं जानती है कि कितना बड़ा फड्डा क्रिएट किया हुआ है, और यानी कि जो भी टेंशनें गुजरी हैं वो सब कुछ वानिया की वजह से ही है। क्योंकि जब उसको अंदाज़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन जी आप देखिए कि इसको ये बात बतानी चाहिए थी महविश को, ताकि महविश आगे से मोहतात रहे। अरे भाई, जो औरत जान ले सकती है किसी की, वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ये बात ज़रूर करनी चाहिए थी, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है वानिया को कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मेरे खिलाफ बार बार ये बातें करती हो, बार बार वर्गलाती रहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं तुम्हें चैन सुकून से जीने नहीं दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को ठीक रखो और काबू में रखो। और खबरदार, मेरे और कबीर के बारे में आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात की, मैं आपको कभी इस चीज़ को करने के राइट नहीं देती हूँ। जिस पर वानिया कहती है कि देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। मैं तुम्हें चंद पल में ऐसे घर से बाहर निकलवाऊंगी कि तुम याद रखोगी। बहरहाल जी, फरी जो है वो अब कॉल करना शुरू हो चुकी है जोया को, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसलिए जी वो बार बार कॉल करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम महविश के पीछे लग के कैसे अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकती हो? आगे से जोया कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग महविश को गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ आता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिल के हो, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना, तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब उधर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है।